नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी, भाग 2। शालिनी की झुकी नजर और उसकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। शालिनी के भाई रवि ने उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा था। लड़का तो पेशे से इंजीनियर था और स्वभाव का बहुत ही सुलझा हुआ। लड़के के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन ही थी। शालिनी को देखने उनका पूरा परिवार आया था और सबको शालिनी एक ही नज़र में भा गई। चाय की प्याली पकड़ाते समय शालिनी ने कनखियों से लड़के को एक नज़र देखा और बस उसी की होकर रह गई। जब शालिनी लड़के को देख रही थी तो लड़का भी शालिनी को ही देखे जा रहा था। दोनों की नजरों से साफ पता चल रहा था कि दोनों को ही यह रिश्ता मंजूर है। लेकिन जब दोनों की नजरें टकरा रही थी तो एक नजर उन्हें बहुत बुरी तरह घूर रही थी और वह थी शालिनी की भाभी रीना की नजर। रीना तो यह देखकर ही जल भुन गई कि कोई शालिनी को इतने प्यार से कैसे देख सकता है। वह तो चाहती थी कि किसी भी कारण यह रिश्ता टूट जाए और शालिनी की बेइज्जती हो, मगर उसे सारी बातें शालिनी के पक्ष में ही जाती दिखाई दे रही थी। शालिनी के भैया रवि ने शालिनी को लड़के के बराबर में बैठा दिया और औपचारिकता पूरी करते हुए शालिनी को बताया कि लड़के का नाम अनमोल है और यह पेशे से इंजीनियर है। रीना भी दोनों के सोफे के पीछे खड़ी हो गई। अनमोल के घर वालों ने शालिनी से उसका नाम, शौक आदि पर बातें करी। अनमोल की माताजी ने पूछा कि बेटी, मैंने तो सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इससे पहले कि शालिनी कुछ बोल पाती, भाभी रीना को तो जैसे अवसर ही मिल गया हो। वह बुदबुदाते हुए मगर थोड़ा तेज स्वर में बोली, जब इतने सारे लड़कों के साथ चक्कर होगा तो पढ़ाई तो छुड़वानी ही पड़ेगी ना। रीना की बात लड़के यानी कि अनमोल के कानों में साफ साफ पड़ गई थी, लेकिन अनमोल के घर वाले सामने वाले सोफे पर बैठे थे, जिसके कारण रीना की आवाज वहां तक नहीं पहुंची। रीना का पति रवि, जो अपनी बहन के पास में ही बैठा था, उसने रीना की तरफ घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। रवि ने बात को संभालते हुए बताया कि शालिनी तो खुद शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं आजकल माहौल ही कहाँ रहा है बच्चों को बाहर भेजने का। और इससे पहले कि हम इसकी पढ़ाई का कुछ सोच पाते, आप लोगों का रिश्ता आ गया। लड़का भी मेरी समझ में आ गया, तो इसीलिए फिलहाल शालिनी की पढ़ाई बंद है। अब अगर आप आगे चाहें तो इसे पढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अनमोल के घर वालों को रवि की बात सही लगी। अनमोल के पिताजी ने बताया कि हमें शालिनी हमारे अनमोल के लिए पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। नहीं पिताजी, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने का, अनमोल ने अपने पिताजी को बीच में ही रोकते हुए कहा। अनमोल की बातें सुनकर सब चौंक गए, लेकिन अनमोल के पिताजी भी अपने बेटे की तरह ही सुलझे हुए स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल समय मिलना चाहिए। आखिर जिंदगी तो तुम दोनों को ही साथ में बितानी है, हमारा क्या है, आज है कल नहीं। और हाँ शालिनी बेटा, सोचने का अधिकार केवल अनमोल का ही नहीं, तुम्हारा भी है। तुम दोनों अच्छे से सोच समझकर विचार कर लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना। शालिनी और उसका भाई भाभी सभी समझ चुके थे कि अनमोल ने रीना की लड़कों वाली बात सुन ली है। लड़कों वालों के जाते ही शालिनी अपने कमरे में भाग गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। बिना किसी गलती के भी उसे अपमानित किया जा रहा था।
ऊपर से जब से शालिनी ने अनमोल को देखा था वही उसके दिल में बस गया था। अब तो उसे इस रिश्ते की ना ही नजर आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों ना का ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। रवि ने रीना को बहुत डांटा, मगर इसका कोई फायदा तो होने वाला था नहीं। शालिनी के चक्कर वाली बात लड़के के कानों में पड़ चुकी थी, और जिस लड़की का शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर हो, उससे भला शादी करने के लिए कौन लड़का हाँ करेगा। जहाँ रवि और शालिनी उदास थे, वहीं रीना खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि अंततः उसकी चाल काम कर गई और लड़के वालों के सामने शालिनी को अपमानित भी होना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अनमोल की तरफ से हाँ की उम्मीद भी अपना दम तोड़ती जा रही थी। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद रवि के पास अनमोल का फोन आया। वह शालिनी से अकेले में कुछ समय के लिए मिलना चाहता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है अनमोल शालिनी से मिलना क्यों चाहता है? क्या वह शादी के लिए ना कर देगा या फिर वह शादी के लिए हाँ करेगा? और अगर वह हाँ करेगा तो क्यों करेगा? जानने के लिए देखिए इसी कहानी का भाग 3। और अगर आपने इसी कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आप यह भी बताइएगा कि अनमोल की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।